Hello students, let's up. Our next chapter is function. रिलेशन से नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास फंक्शन. लेट f a function such that x tending to y, x is domain, y is codomain. F AB order pair belongs to the function f. A belongs to the set of A and B belongs to the set of B. In the previous chapter A Cartesian B मीन्स वहाँ पर हमने क्या पढ़ा, रिलेशन. ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. उनका आंसर भी किस में आता था, ऑर्डर पेयर में आता था. यहाँ पे भी फंक्शन का आंसर भी एफ ए फंक्शन ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ बी. वी हैव टू फाइंड a function f, yes or not. Some special type of function, some special type of function. Let a 1 2 3 and b a b c are the three non-empty set and three function, suppose f1 f2 and f3. Here f1 is 1a 2b 3c and f2 is 1a and 2b 2c. f2 this and f3 is 1a 1b 1c. Define f1 f2 f3 are the three function, a and b are the two sets. हमने आपको क्या बोला, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंडिंग टू वाई वेयर एक्स इज डोमेन वाई इज कोडोमेन. इसी चैप्टर में इन द सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आर कॉल्ड द रेंज. रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. क्लियर. इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट भी हो सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन भी हो सकता है, बट अपॉर्चुनिटी एक होंगी, या तो ये दोनों इक्वल होंगे या फिर, क्योंकि हमने इसको प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे दो केस होता है, या तो रेंज का जो सेट बनेगा वो कोडोमेन के बराबर होगा. अगर ऐसा बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज और का मतलब दोनों नहीं होगा, या तो फर्स्ट केस हो सकता है या फिर सेकंड केस हो सकता है, या फिर जो रेंज होगा वो इसका साइन का मतलब क्या पढ़ाया था आपको, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, कोडोमेन्स का. क्लियर. तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. अब किसी केस में फंक्शन हो सकता है, किसी केस में फंक्शन नहीं होगा. फर्स्ट वन इज, आपको दो चीज याद करनी है, f इज नॉट ए फंक्शन. कि कब फंक्शन नहीं होगा, पहली बात अगर x की एक वैल्यू x का मतलब इसका नाम आप प्री इमेज भी कह सकते हैं, इसको आप इमेज भी कह सकते हैं. इसका मतलब x की एक वैल्यू दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं रख सकती. अगर ऐसा है तो f इज नॉट ए फंक्शन. सेकेंड वन इज
ये तो हमने क्या बोला कि x की जो वैल्यू, x का मतलब उस फंक्शन की जो डोमेन है वो 2 या 2 से ज़्यादा y की वैल्यू नहीं रख सकती। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 भी आता है, x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो -2 भी आता है। इसका मतलब 2 वैल्यू हो गई, 2 इमेज हो गई, 2 y की वैल्यू हो गई, 2 रेंज हो गई। इसी तरह से दूसरा केस, अगर एट लीस्ट 1 वैल्यू ऑफ x हैव नो इमेज, मतलब इमेज का मतलब इसको क्या पढ़ा है हमने, इमेज, इसको क्या पढ़ा है हमने, प्री इमेज। हमने अभी अभी क्या बोला, पहला केस कि अगर x की एक वैल्यू y की 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू रखता है कि x के 1 के ऊपर आंसर y का a भी आता है, x के 1 के ऊपर ही आंसर क्या आता है, b आता है। ऐसी सिचुएशन चाहे एक बार बन जाए चाहे एक से ज़्यादा बार बन जाए, f इज नॉट ए फंक्शन। इन द सेम वे मैंने अभी अभी क्या बोला कि यदि x में एक या एक से ज़्यादा वैल्यू ऐसी बच जाती है जिसकी क्या ना हो, इमेज ना हो, तो f इज नॉट ए फंक्शन। अभी आपको एग्जांपल देख के भी बताऊंगा। यदि आपको वॉइस कम सुनाई देती हो तो आप ईयरफोन का यूज करें। इसी तरह से हमने क्या पाया, अगर प्री इमेज का मतलब x, इमेज का मतलब y। जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, लेट f1 एंड a एंड b आर द 2 सेट्स, 3 फंक्शन f1 एंड f3। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या f1 एक फंक्शन होगा, क्या f2 दूसरा फंक्शन होगा, क्या f3 तीसरा फंक्शन होगा या नहीं। इन दोनों बात को ध्यान में रखना है आपको। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया, सबसे पहले मैं f1 केस की बात कर रहा हूं। f1 में हमने फंक्शन क्या पढ़ा है, a to b। एक में क्या क्या सेट में एलिमेंट है, 1 2 3। बी में कौन से एलिमेंट पढ़े थे हमने, ए बी सी, तो ए बी सी। f1 क्या बता रहा है, जब ये x की वैल्यू है ये y की, इस ऑर्डर पेयर में ये x की वैल्यू है ये y की, इस वाले ऑर्डर पेयर में ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ये x है ये y। हर ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा था उसमें x की वैल्यू पहले होती थी, y की वैल्यू बाद में होती थी। तो यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर कितना आता है, a आता है। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आती है ऑर्डर पेयर में, b आती है। अगर x की वैल्यू 3 है तो आंसर क्या आता है, c आता है। मैंने आपको क्या बोला था पहला केस में, देखिए क्या x की एक वैल्यू y की 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग इमेज रखती है। इमेज का मतलब, इमेज किसको नाम दिया था मैंने, कोडोमेन के जो आंसर को हमने क्या नाम दिया था, इमेज। ये इमेज है, a एक इमेज है, b एक इमेज है, c एक इमेज है, 1 2 3 क्या है, प्री इमेज है, डोमेन है। तो इस तरह से ना तो कंडीशन फर्स्ट x की एक वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग इमेज अगर रखती है तो f इज़ नॉट ए फंक्शन। लेकिन कोई भी प्री इमेज जो है वो एक से ज़्यादा क्या नहीं रखती, यहाँ पर इमेज नहीं रखती है, तो f इज़ ए फंक्शन। पहली बात। दूसरी बात क्या देखनी है आपको कि x में जितने भी डोमेन हैं, जितने भी प्री इमेज है, क्या उन सभी की, क्या उन प्री इमेजों की, जितनी भी प्री इमेज हैं, क्या उन सभी की इमेज है। जैसे 1 की इमेज क्या है, a, 2 की इमेज क्या है, b, 3 की इमेज क्या है, c। इसका मतलब यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, इन सभी की इमेज है। इसका अर्थ क्या निकला, f1 इज ए फंक्शन। क्लियर। अब आप आ जाए f2 के ऊपर। केस सेकेंड, f2। f2 फंक्शन है, इसकी मैपिंग भी क्या है, a to b। a में एलिमेंट क्या है, 1 2 3। b सेट में एलिमेंट क्या बोला था मैंने, a b c। लेकिन f2 के ऑर्डर पेयर क्या है, जब x की वैल्यू 1 है
तो y का आंसर कितना आता है a। जब x की वैल्यू 2 है तो y का आंसर कितना आता है b। जब x की वैल्यू 2 है तो y का आंसर कितना आता है c। अब देखिए ध्यानपूर्वक, क्या मेरी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट रूल सेटिस्फाइड है। यहाँ पे फर्स्ट क्या था कि x की जो वैल्यू है, क्या सभी की, ये वाला जो रूल्स है, क्या सभी की इमेज है। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो 3 वैल्यू है वो किस में बिलोंग करता है, ए सेट में बिलोंग करता है। ए यहाँ पे क्या है, डोमेन है। इसका मतलब ये निकला 3 हैव नो इमेज। इमेज का मतलब y की वैल्यू जितनी भी होती है, जो सिलेक्टेड वैल्यू जो होती है, उनकी क्या नहीं है, इमेज नहीं है। तो f इज नॉट ए फंक्शन। समझ आ गया नोट क्यों बोला है मैंने। आपको दो ही बात देखनी है, पहली x की जितनी भी वैल्यू है उन सभी की इमेज होना जरूरी है। दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि इसमें कोई बचना नहीं चाहिए, लेकिन x की एक वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग क्या नहीं रख सकती, इमेज नहीं रख सकती। तीसरा f3, समझ आ गया, f2 इज नॉट ए फंक्शन। तीसरा केस क्या है अपने पास, वही फंक्शन है a to b 1 2 3 abc। f3 फंक्शन क्या बता रहा है, जब x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर कितना है a। x की वैल्यू 1 के ऊपर आंसर कितना आता है b। x की वैल्यू 1 के ऊपर ही आंसर कितना आता है c। पहली बात तो क्या बताई थी मैंने आपको, x की जो वैल्यू है उन सभी की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सभी की अलग अलग y की वैल्यू होनी चाहिए। क्या इसमें सभी की अलग अलग है, नहीं है। 1 की a भी है, 1 की b भी है, 1 की c भी है। तो इस केस से भी हम क्या कह रहे हैं, f इज नॉट ए फंक्शन। जबकि दूसरी कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाइड है कि x में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसा है जिसकी क्या नहीं है, इमेज नहीं है। तो f3 इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर। तो इस तरह से सबसे पहले आप इसको चेक करें और चेक करें क्या ये फंक्शन है या नहीं। मैंने आपको बार बार बोला आपको दो ही चीज चेक करनी है, पहले x के प्रत्येक वैल्यू की क्या होना जरूरी है, इमेज होना जरूरी है। दूसरी बात कि यदि आपके पास एक x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग क्या रखती होगी, इमेज रखती होगी, तो फंक्शन नहीं है, अदरवाइज वो फंक्शन होगा। नेक्स्ट वन इज आगे है अपने पास इक्वल फंक्शन। आप कोई भी दो फंक्शन को कब कहेंगे कि वो इक्वल फंक्शन है, लेट f and g आर टू फंक्शन। सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शन को कब कहेंगे, fx एक फंक्शन बना, gx उसका दूसरा कोई फंक्शन बना। ये दो फंक्शन कब होंगे इक्वल फंक्शन, अगर डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g एंड रेंज ऑफ f इज इक्विवेलेंट टू रेंज ऑफ g। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, fx इज इक्विवेलेंट टू gx फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। x का मतलब जो डोमेन है, x किसकी, कॉमन डोमेन। समझ आ गया क्या बोल रहा है। अगर f और g कोई दो फंक्शन है, एक fx बना एक gx बना, इन दोनों फंक्शन को कब कहूंगा वो इक्वल फंक्शन है। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, इसकी जो डोमेन है वो बराबर होनी चाहिए इसकी डोमेन के, किसकी, f वाले की डोमेन, इसके x की वैल्यू और इसके x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके रेंज, इसका y का जो आंसर आए इसका रेंज दोनों सेम होना चाहिए। तीसरी बात, ये पहली बात है, ये दूसरी बात है, और ये क्या है अपने पास तीसरी बात, fx इज इक्विवेलेंट टू क्या होना चाहिए, gx होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, और x की भी वो वैल्यू जो कॉमन वैल्यू हो, कॉमन डोमेन हो f और g की। क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को क्या कहेंगे कि कोई भी जो फंक्शन है आप इनको कब कहेंगे कि वो जो फंक्शन बनते हैं वो इक्वल फंक्शन है। आप कह सकते हैं कि उस फंक्शन के केस में वो जो फंक्शन होगा वो इक्वल फंक्शन होगा। नेक्स्ट,
मैं आपसे बोलता हूं फाइंड डोमेन। आज हम डोमेन को पढ़ेंगे, कल हम इसकी रेंज को पढ़ेंगे। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे मैंने आपको क्या बोला, एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, ए बिलोंग्स टू द फंक्शन, ए बिलोंग्स टू एन एंड बी बिलोंग्स टू एन। यहां पर एन क्या है, एन का मतलब सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। अब हमने क्या पढ़ा, इसमें भी नेचुरल है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहां 1 to n, ये क्या है 1 2 3 4 5 एंड अप टू सॉन n। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है, डोमेन। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है, कोडोमेन। और मैं आपको कहूं fx इज इक्विवेलेंट टू क्या, fx इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर। क्या ये फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो इसके डोमेन क्या होंगे। सबसे पहले तो आपको फंक्शन चेक करना, उसके बाद डोमेन। इसका मतलब x की अगर 1 लेता हूं, y fx कह दें, चाहे आप इसको y कह दें, आंसर क्या आ गया, इक्विवेलेंट टू x के। अगर x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 16 आएगा। क्या ये फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए दो बात आपको बताई गई थी। पहली बात, x की जितनी भी वैल्यू है उन सभी की क्या होना जरूरी है, अलग अलग इमेज होना जरूरी है, सबकी अलग अलग। 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 4 है, 3 के साथ, इसको नहीं देखना, इसमें बचे ना बचे डजंट मैटर। आपको फंक्शन के लिए डोमेन को चेक करना है। उसके बाद दूसरी बात क्या बताई थी, x की एक वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग अगर क्या रखती होगी, इमेज रखती होगी तो फंक्शन नहीं होगा। x की अलग अलग इमेज है, कोई बचा भी नहीं है, इसका मतलब f इज ए फंक्शन। अगर यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ फाइंड डोमेन, जब अगर आपको बोला जाता है डोमेन निकालिए, डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। और x का मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर और प्लस इन्फिनिटिव। एक रियल नंबर पे जब रिप्रेजेंट करता हूं इसको, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव। इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर डिनोमिनेटर 0 बनता हो या नॉट डिफाइन आता हो, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। हर के ऊपर y का आंसर कभी भी नॉट डिफाइन नहीं आएगा, कभी भी इमेजिनरी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, मेरे पास रियल नंबर हैं। मैंने अभी अभी क्या बोला कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम डोमेन रियल नंबर हो सकती है। तो इसका मतलब दो चीज को ध्यान करना है डोमेन में, x की जो वैल्यू पुट करूं डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए और दूसरा इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं और ना ही उसका आंसर इमेजिनरी कब बनेगा, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव रिजल्ट होना, कोई भी नेगेटिव नंबर का होना, उस टाइम हम उसको क्या कहेंगे कि आउटपुट इमेजिनरी है। डोमेन इमेजिनरी हो नहीं सकती, रेंज भी नहीं हो सकती। तो इस चीज़ों को ध्यान में करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में डीपली आपको डोमेन और कोडोमेन का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये था अपना बेसिक कंसेप्ट। थैंक्स।